हेलो फ्रेंड्स एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 1 में हमने डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ डिजाइन के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। एंड दिस इज पार्ट 2। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे डिजाइन प्रोसेस के बारे में। एंड वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर AMI ऑफिशियल स्टडी सेंटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन होगी सीधे AMI ऑफिशियल स्टडी सेंटर पे मिल जाएगी AMI से रिलेटेड। एंड फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट योर टॉपिक। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड फ्रेंड्स, अगर हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं तो डिजाइन प्रोसेस आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली इसके बारे में बहुत बार AMI में पूछा गया है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं गया कि जिसमें पूछा ना गया हो इसके बारे में डिजाइन प्रोसेस क्या है। मतलब घुमा फिरा के देते हैं लेकिन डिजाइन प्रोसेस पूछते हैं। 6 नंबर में, 8 नंबर में, 4 नंबर में आता है इसका। ओके फ्रेंड्स, डिजाइन प्रोसेस पढ़ते हैं। डिजाइन प्रोसेस इज वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बेसिकली फ्रेंड्स, आप लोगों को बने रहना है लास्ट तक वीडियो, क्योंकि मैं लास्ट तक मैं आपको ये भी बताऊंगा ट्रिक कि किस तरह से याद करना है इन सारी स्टेजेस को डिजाइन प्रोसेस में, किस तरह से फुल आउट ऑफ फुल डिजाइन प्रोसेस के क्वेश्चन में ला सके। ठीक है, फुल आउट ऑफ नहीं, फुल नहीं मिलेंगे लेकिन 8 आउट ऑफ 6, 7 तो मिल ही जाएंगे। इतना अगर आप लोग लिख के आ जाएंगे तो बेसिकली अगर 4 नंबर में आता है तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। एक पेज, 1.5 पेज इनफ होगा 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। Design process is varies from industry to industry or product to product, but there are some steps or stages which are common in different product design. Basically, set specification, generate design alternatives, evaluate alternatives, manufacturing process are one of them. ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आप डिजाइन प्रोसेस के बारे में पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए, फिर सारे ब्लॉक्स को, सारी स्टेजेस को आप डिटेल में आप बता दीजिए क्या क्या होता है। इतना इनफ होगा, ये मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो हम समझते हैं सेट स्पेसिफिकेशन होता क्या है। सेट स्पेसिफिकेशन बेसिकली कोई भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन सेट करनी पड़ती है। क्या लिमिटेशन होगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो इस तरह से तो वो होता है सेट स्पेसिफिकेशन। हम इसी स्टेज में हमारा स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जनरेट डिजाइन अल्टरनेटिव्स। बेसिकली जनरेट डिजाइन अल्टरनेटिव्स मींस होता है हम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितने हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि मोर और मोर जितने मिल सके उतने स्टेजेस में रखते हैं। उसके बाद इवेल्युएट करते हैं ईच अल्टरनेटिव्स को। हमारे जितने भी आइडिया है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसको इवेल्युएट करते हैं। 2 तरह से इवेल्युएशन हो सकता है। एक तो ग्रुप में होता है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी हो सकता है इवेल्युएशन। और फिर दूसरा जो होता है प्रोटोटाइप तैयार करके उसकी हम रिव्यू करते हैं कि किस तरह से है। ठीक है, अगर इवेल्युएशन के दौरान अगर वो पास होता है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसीड करता है, अगर फेल होता है तो ये साइकिल फिर से फॉलो अप करती है। ठीक है फ्रेंड्स, डिजाइन प्रोसेस 4 नंबर में इतना इनफ होगा। एंड अब डिटेल में हम पढ़ते हैं डिजाइन प्रोसेस के बारे में। अब ट्रिक भी आपको पता चलेगी डिजाइन प्रोसेस किस तरह से आपको याद करना है। बेसिकली डिजाइन प्रोसेस ये 10 स्टेप्स हैं डिजाइन प्रोसेस में आते हैं। NGM FSC CAEP, दिस इज द ट्रिक। बेसिकली हम लोगों को याद करने में क्या प्रॉब्लम होती है, नीड, गोल, मार्केट एनालिसिस, फंक्शन, स्पेसिफिकेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, एनालिसिस, प्रोटोटाइप, मार्केट एंड सेलिंग। ओ माय गॉड, इतना सब कुछ याद करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ बच्चे होंगे तो उन्हें याद हो जाता तो कोई वरी नहीं है, जिसको याद नहीं होता उसके लिए ट्रिक है NGM FSC CAEP। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये 2-3 बार रिपीट करना है NGM FSC CAEP, बस आपको फिर याद हो जाएगा। ये डिजाइन प्रोसेस यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है। इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप दैट इंजीनियर फॉलो टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मेनी टाइम द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अ डिजाइन अ प्रोडक्ट दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया एंड अकॉम्प्लिश अ टास्क। ओके फ्रेंड्स, अब ये 10 नंबर में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको फिर से डिटेल में बता देना है। बस नीड आपको पता ही है, नीड क्या होता है हमारी। नीड बेसिकली सबसे बेस स्टेज होता है किसी भी डिजाइन प्रोसेस, और किसी भी डिजाइन प्रोसेस का कॉज ही होती है नीड। बेसिकली डिजाइन प्रोसेस बिना नीड के कुछ नहीं है। डिजाइनर
नीड आइडेंटिफाई कर लिया अगर अच्छे से तो उसकी सक्सेस रेट और बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नीड जो होता है किसी भी आर्टिफैक्ट्स के एग्जिस्टेंस की कॉज भी नीड ही है। मतलब कोई भी चीज इन्वेंट तभी होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, गोल क्या होता है? बेसिकली गोल में डिजाइनर डिफाइंस करता है व्हाट मस्ट बी डन टू रिजॉल्व। बेसिकली वो सेट करता है कि हमें क्या रिजॉल्व करना है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में बेसिकली वो डिजाइनर चेक करता है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके लिए कोई और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरह की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हमारे पास क्या क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्या 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 रिसोर्सेज है जो हम यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन। बेसिकली फंक्शन में जब बात करें तो ये प्रिंसिपल की बात करती है, किस प्रिंसिपल पे हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बेसिकली वही होता है, इसमें प्रोडक्ट की हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं, रेंज बताते हैं कि क्या रेंज है, क्या हमारे प्रोडक्ट में वर्क करेगा। इस तरह से स्पेसिफिकेशन भी बहुत तरह की होती है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में किसी और दिन पढ़ेंगे। अभी हम इस पे आते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन एंड एनालिसिस। ये अगर हम चाहे तो तीनों को एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखा क्योंकि और डिटेल में हम बताने में और अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, फिर उसका एनालिसिस होता है। अब जब एनालिसिस हो जाता है तो हम कुछ हमारे पास आ जाते हैं कॉन्सेप्ट, फिर उसका हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। अगर प्रोटोटाइप सेलेक्ट होता है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड देन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स।